हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस कड़ी में आइए दोस्तों समझते हैं स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में, टेंशन के बारे में। दोस्तों, स्ट्रेस एक तरह से हमारी शारीरिक एवं भावनात्मक तनाव की स्थिति है। यह ऐसी किसी भी घटना, दुर्घटना या विचार से शुरू हो सकती है जिसमें आप उदासी, दुख, गुस्सा या अपमान महसूस करते हैं। छोटे छोटे तनाव या स्ट्रेस या टेंशन हमारे शरीर का किसी चुनौती या डिमांड के लिए होने वाली सामान्य रिएक्शन है और ये नेचर ने हमारे शरीर में बिल्ट इन कर रखी है। जैसे आने वाली किसी परीक्षा के लिए जो स्ट्रेस है यह हमें अधिक मेहनत करने के लिए, अधिक जागने के लिए प्रेरित करती है, या आने वाले किसी खतरे के प्रति सावधान करती है और अपने बचाव के लिए उचित कदम उठाने को प्रेरित करती है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए या किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए यह स्ट्रेस हमें बहुत मददगार साबित होती है। स्ट्रेस हमारे शरीर का नॉर्मल रिएक्शन है जो प्रायः हर किसी को कभी न कभी होता है। दोस्तों, दरअसल नेचर ने हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें किसी बात के लिए रिएक्शन इसकी बिल्ट इन प्रोसेस का एक हिस्सा है। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस हमें नई सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए, खतरे का सामना करने के लिए, अपने को सावधान रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, यानी बहुत लंबे समय से कोई स्ट्रेस चला आता है, तब हमारे शरीर में वियर एंड टियर शुरू हो जाता है और तब हमें शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस को डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, यह सब्जेक्टिव होता है, यानी इसके लक्षण विभिन्न सिचुएशन में समझे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों उदाहरण से के साथ समझते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होगा तो कैसा होगा, यानी हम स्ट्रेस को कैसे पहचान पाएंगे कि हमें स्ट्रेस है या नहीं है। तो इसका पहला लक्षण तो यह होगा, यदि कोई किसी छोटी सी बात पर, छोटे से मैटर पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज करता है, तो वो व्यक्ति स्ट्रेस में है। यदि हमारे रिलेशन अपने परिवार में, अपने माता पिता से, बीवी बच्चों से, अन्य रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सहकर्मियों से अच्छे नहीं हैं, तब भी हम स्ट्रेस में हैं। यदि कोई भी काम करने में हम अपना कंसंट्रेशन कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, यानी पहले जो काम हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लिया करते थे, अब वो काम करने में हमें बहुत देर लगती है, यानी हमारा परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा पुअर है, स्लो है, तब हम स्ट्रेस की स्थिति। दोस्तों, ये सोते समय हमारे मन में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं, यानी हमें ओवर थिंकिंग रहती है और हमें समय पर नींद नहीं आती, तब भी हम स्ट्रेस में। यदि हमारे मन में तमाम तरह के नेगेटिव विचार आते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सपने भी खराब आते हैं, तब भी हम स्ट्रेस में। यदि हमारे मन के अंदर कोई वहम या शंका है, जैसे चार लोग बातें कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि वे हमारी बुराई कर रहे हैं, हर कोई हमारा दुश्मन नजर आता है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, तब भी हम स्ट्रेस की स्थिति। अनहैप्पी मैरिज की स्थिति, बिना मर्जी के तलाक की स्थिति या पति पत्नी में से किसी एक के निधन की स्थिति भी स्ट्रेसफुल होती है। यदि हमारे पास पैसे की बहुत तंगी है या हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ये दोनों स्थितियाँ स्ट्रेस कारक हैं। यदि हमारे दिमाग में बार बार कोई विचार आता है और हमारे बहुत चाहने पर भी वो विचार हमें बार बार आकर परेशान करता है, तब भी हम स्ट्रेस की स्थिति में। यदि हमारे अंदर सेक्सुअल वीकनेस है, यानी हमारे अंदर मर्दाना कमजोरी है, या हमें कोई बीमारी है जो लंबे समय से इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तब भी हम स्ट्रेस में। यदि किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है और विभिन्न जांच एजेंसियां उसके विरुद्ध जांच कर रही हैं या किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तब भी वो व्यक्ति स्ट्रेस में। यदि हमारे कार्यकलाप या व्यवहार दूसरों को पसंद नहीं आते या हमारे कार्यकलाप या व्यवहारों से दूसरों को तकलीफ होती है, तब हम कितना भी खुश नजर आए, हम स्ट्रेस में। यदि हमें गुस्सा बहुत आता है और बार बार अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाना पड़ता है, या हमने कहीं पर बहुत ज़्यादा अपमान महसूस किया है और उस अपमान को हम अंदर ही अंदर दबाए बैठे हैं और अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं, तब भी यह स्थिति तनाव की है, स्ट्रेस की। दोस्तों, यदि हमारी जॉब ऐसी है जिसमें गलतियां ढूंढने का काम हमारा होता है, जैसे पुलिस के लोग या ऑडिटर्स, जहाँ पर इन लोगों को दूसरों की गलती ढूंढनी होती है, धीरे धीरे इनमें से कुछ लोग की आदत फॉल्ट फाइंडिंग नेचर की हो जाती है। वो अपने घर परिवार में भी, नाते रिश्तेदारों में भी गलती ढूंढने लगते हैं। ये स्थिति भी स्ट्रेस की है। दोस्तों, इसके अलावा तमाम ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां भी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं जहां पर आप अपने को असहज और दुखी महसूस करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस की स्थिति में हमारे शरीर में जो दूसरे काम हैं वो धीमे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और जो शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं स्ट्रेस के बाद में, उनमें से कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। इसमें पहला लक्षण तो आएगा, हमें शरीर में कहीं न कहीं दर्द महसूस होगा, सीने में जकड़न महसूस हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, यानी टैकीकार्डिया हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, बिना कारण थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा सकता है, सेक्स करने में अनिच्छा और परेशानी महसूस हो सकती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, शरीर की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिससे मोटापा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, लगातार चिंता, उदासी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, डिप्रेशन हो सकता है, यानी अवसाद हो सकता है, डिस्थाइमिया हो सकती है। दोस्तों, डिस्थाइमिया एक ऐसी स्थिति है जब आपके पास सब कुछ होता है और फिर भी आप सुखी नहीं होते, यानी ऐसी स्थिति जब आपके पास सब कुछ हो, अच्छा रुपया पैसा, सुंदर पत्नी, बच्चे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पद प्रतिष्ठा, अच्छा मान सम्मान, सब कुछ होता है, पर आप खुश नहीं होते, आपको किसी बात से खुशी नहीं होती। आपने बहुत से ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है, पर वे प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते।
यह इसे डिस्थाइमिया की है। दोस्तों, डिप्रेशन और डिस्थाइमिया के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। इस एपिसोड में बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए तमाम अनहेल्दी आदतें और व्यवहार अपना लेते हैं। इससे थोड़ी देर को राहत महसूस होती है, लेकिन उसके बाद फिर से स्ट्रेस महसूस होने लगता है। कुछ लोग स्ट्रेस यानी तनाव से बचने के लिए बार बार और बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों में भूख बहुत कम हो जाती है, खाना बहुत कम खाते हैं, और कुछ लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं। वे प्रोसेस्ड फूड अधिक मात्रा में बार बार लेने लगते हैं। कुछ लोग सेक्स में अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लगते हैं। कुछ ज़्यादा और बहुत से लोग बीड़ी, सिगरेट या ड्रग्स अपना लेते हैं, जिसमें स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसमें दोस्तों बचाव के कुछ तरीके हैं जिसमें स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दोस्तों, जब आपको स्ट्रेस महसूस हो तो हल्की हल्की एक्सरसाइज करें। एक हल्की बात भी आपके मूड को बूस्ट कर सकती है। रोज़ शाम थोड़ी देर के लिए जरूर सोचें कि आपने अपनी लाइफ में अब तक कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, आज कौन सा अच्छा काम किया है। अपनी सफलताओं और सुखद क्षणों के बारे में सोचें। अपने रोजाना के छोटे छोटे सुखद लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें अचीव करते चलें। इन्हीं छोटे छोटे लक्ष्यों से ही बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। रिलैक्सेशन टेक्निक बनाएं, जैसे योगा, प्राणायाम, ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सवेरे शाम रोज करते रहें। अपने शरीर की उचित देखभाल करें, उचित खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। इस बात को स्वीकार करें कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। अच्छे दोस्त बनाएं और अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप करें। अपने द्वारा हुई गलतियों को भी रियलाइज करें और उन्हें माफ़ करें। दूसरों के द्वारा हुई गलतियों को भी माफ़ करने में ही आपका तनाव दूर हो सकता है। यदि आप पर काम का बहुत अधिक दबाव है तो आप अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना करना जरूर सीखें। उन लोगों से लगातार संपर्क में रहिए जो आपको शांत करने में, समझने में, खुश करने में, इमोशनल सपोर्ट देने में आपकी सहायता करते हैं। अपने स्ट्रेस के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर राय। आइए दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो स्ट्रेस में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। ये दवाइयाँ आपकी स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मदद जरूर करेंगी, पर खाली दवाइयों के सहारे स्ट्रेस दूर नहीं होगा। इसके लिए जो बचाव के तरीके अपनाए गए हैं, इन्हें मन से करना जरूरी होता है। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं, इससे पहले तो एक मिक्सचर देते हैं। इसमें 3 मदर टिंचर होती हैं। पहली मदर टिंचर होती है अश्वगंधा मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर होती है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर, और तीसरी मदर टिंचर होती है लुपुलस हुमुलस मदर टिंचर। आधे कप पानी में इन तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद डालकर दिन में 3 बार पीना है। इसके अलावा बहुत जरूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जरूरी है जो आपके डॉक्टर ही तय कर पाएंगे। यह मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम हो सकती है, कैल्केरिया कार्ब हो सकती है, नक्सवामिका हो सकती है, लाइकोपोडियम हो सकती है, सीपिया हो सकती है, पल्सेटिला हो सकती है। ये आपके डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे कौन सी दवाई आपके व्यक्तित्व के लिए सही रहेगी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और जो ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन दिया है, इसे आप लगातार लेते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं इनको आप मन से अपनाएं। आपका स्ट्रेस जरूर दूर होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो स्ट्रेस यानी तनाव यानी टेंशन के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।